नमस्कार दोस्तों। जब आप जानबूझकर विवादों से नाता रखने की कोशिश करें, जानबूझकर उन्हें दावत दें और जानबूझकर ऐसे मुद्दों से जाकर चिपक जाएं कि आप किसी तरह लाइमलाइट में आ जाएं, तो फिर आपका लाइमलाइट में आना लाजमी है। एक बहुत पुरानी कहावत है, बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। तो कुछ लोग आजकल इस ट्रेंड में, कोई रील्स में, कोई पत्रकारिता में, कोई कला जगत में, सब अपने अपने तरीके से आगे आने के लिए, वायरल होने के लिए तमाम जतन कर रहे हैं। किसी भी तरह से नाम होना चाहिए, बदनामी हो तो होती रहे, लांछन लगे तो लगते रहे, शॉर्टकट कितना भी हो हम अपनाने को तैयार हैं, लेकिन नाम होना चाहिए। और इसी नाम होने के चक्कर में कई बार लोग बदनाम हो जाते हैं और ये बदनामी उनके करियर पर कभी कभी बदनुमा दाग की तरह लगती है। ऐसी ही बदनामी से संबंधित एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दरअसल 2025 के महाकुंभ में, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित हुआ था, उस महाकुंभ में तमाम लोग ऐसे हुए जो लगातार वायरल हुए, जिनमें से दो चार प्रमुख नाम आप जानते ही होंगे, जैसे आईआईटी बाबा थे, और एक और साध्वी थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और उसके बाद में पता चला कि वो एमसी और होस्ट थी, और एक और लड़की थी मोनालिसा। मोनालिसा वहां पर जो है माले बेच रही थी, और उसके बाद कुछ लोगों की उन पर नजर पड़ी, तस्वीरें आई, फोटो आई, और उसके बाद मोनालिसा लगातार वायरल हो गई। और मोनालिसा के वायरल होने के बाद उनको तमाम तरह के ऑफर्स आने लगे, कभी फिल्मों के, कभी किसी चीज के। और उन्हीं ऑफर्स में से एक ऑफर लेकर के आए बॉलीवुड के एक तथाकथित डायरेक्टर सनोज मिश्रा। उन्होंने उसको ऑफर दिया और बात करी कि उसको हीरोइन बनाएंगे। और मोनालिसा को हीरोइन बनाने के उद्देश्य से वो मोनालिसा के घर तक गए। कई तस्वीरें आई जिसमें उन्होंने मोनालिसा के साथ मीटिंग की, और उसके बाद ये प्रयास किया कि उनके साथ में फिल्म बनाई जाए, जिसको लेकर के उन्होंने एक अपने मित्र हैं उनको मोनालिसा को उनके पास भेजा, और ये भी कहा कि मोनालिसा को वो एक्टिंग की ट्रेनिंग दे, उनको लेकर के वो एक फिल्म बनाए। अब इसके बाद लगातार सनोज मिश्रा धीरे धीरे सुर्खियों में छाने लगे। हालांकि इससे पहले भी वो कई फिल्में बना चुके हैं और जिनमें वो सुर्खियों में छाने का पूरा प्रयास करते रहे हैं, लेकिन नहीं छा पाए। लेकिन जब मोनालिसा जिस तरह से वायरल हुई पूरी दुनिया में, पूरे भारत में, उसके बाद सनोज मिश्रा को लगा कि शायद यही मौका है, इसको भुना लेते हैं और मोनालिसा के कंधे से अपने करियर की डूबती नैया भी संवर जाएगी, ऊपर उठ जाएगी। लेकिन यह दांव शायद उल्टा पड़ रहा है, क्योंकि सनोज मिश्रा पर एक गंभीर आरोप लगा है, और वो है रेप का आरोप। रेप का आरोप लगाया है एक लड़की ने, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सनोज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया। पूरी कहानी क्या है, देखिएगा इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं द न्यूज व्यू। तो सनोज मिश्रा पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने एक छोटे से शहर, या यूं कहें कि कस्बे से आने वाली लड़की को फिल्मों में हीरोइन बनाने का झांसा दिया, उसके साथ कई बार बलात्कार किया और उसके वीडियो और फोटोज भी बनाए। और यहां तक कि यह भी आरोप है पीड़िता का कि उन्होंने, सनोज मिश्रा ने, उसका फरवरी 2025 में गर्भपात भी कराया। आरोप और भी है कि पीड़िता का कहना है कि सनोज मिश्रा ने उसको लिव इन रिलेशनशिप में रखा और उससे शादी का वादा भी किया। ये एफआईआर उस पीड़िता ने दिल्ली पुलिस के अंतर्गत सनोज मिश्रा के खिलाफ दर्ज कराई थी, जिसके बाद सनोज मिश्रा दिल्ली हाईकोर्ट गए थे अग्रिम जमानत करवाने के लिए, लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने सनोज मिश्रा को उठाकर जेल भेज दिया। इसके पहले भी सनोज मिश्रा कई बार ऐसी हरकतें करते रहे हैं जिसके कारण वो विवादों में आए। जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि बदनाम हुए तो क्या हुआ, नाम तो हुआ। यही थ्योरी रही है सनोज मिश्रा की। इसीलिए हमेशा वो ऐसे विवादित विषयों पर फिल्म बनाते हैं ताकि वो किसी तरह से लाइमलाइट में आते रहें। इसकी वानगी मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने पहले भी एक गांधीगिरी फिल्म बनाई जो महात्मा गांधी पर थी। उसके बाद राम की जन्मभूमि बनाई, जिसमें वसीम रिजवी प्रोड्यूसर थे। वसीम रिजवी को तो आप लोग जानते होंगे कि किस तरह से उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया और उसके बाद वो त्यागी बने। उसके बाद उन्होंने लफंगे नवाब बनाई, फिर धर्म के सौदागर बनाई, फिर काशी टू कश्मीर बनाई कि काशी से कश्मीर तक फिल्म
मतलब टाइटल था कि काशी टू कश्मीर। और उसके बाद भी उन्होंने बंगाल फाइल्स बनाई और न जाने कैसे कितनी विवादित फिल्में बनाने का प्रयास किया जिसके आधार पर वो वायरल हो सके। और बंगाल को लेकर के भी इन्होंने बहुत ही विवादित फिल्म बनाई थी जिसका नाम था द डायरी ऑफ बंगाल फाइल्स। तो इस तरह की ये विवादित फिल्में बनाते रहते हैं, चाहे राम की जन्मभूमि हो, चाहे कश्मीर काशी टू कश्मीर हो, और चाहे द डायरी ऑफ बंगाल फाइल्स हो, ताकि ये लाइमलाइट में आते रहे। और उसी का खामियाजा इनको भुगतना भी पड़ता है, ये लाइमलाइट में आ भी जाते हैं। जब इन्होंने बंगाल पर फिल्म बनाई द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, तो उसके बाद बंगाल की पुलिस ने इनके खिलाफ कार्रवाई की और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई, जिसके बाद ये जो है वाराणसी में जाकर इन्होंने शरण ली और काफी हल्ला कटा कि आखिर डायरेक्टर सनोज मिश्रा कहाँ गायब हो गए हैं। जिसके बाद इनकी पत्नी ने कहा कि हम एक एफआईआर दर्ज कराएंगे क्योंकि हमारे पति गायब हो गए हैं। और जब ये खबर वायरल होने लगी तो इत्तेफाक से बड़ी बढ़िया टाइमिंग थी कि उनके एफआईआर दर्ज कराने के पहले ही सनोज मिश्रा वापस प्रकट हो गए। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सनोज मिश्रा लगातार विवादों में रहते हैं। विवादों में आने के लिए ही वो ऐसे सब्जेक्ट्स को चुनते हैं, ऐसे सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं कि वो जो है लगातार ट्रोल होते रहे। लेकिन फिर भी बहुत कम ही ट्रोल हो पाते हैं। हालांकि इस बार ऐसा वाकया हो गया है कि वो मोनालिसा के नाम के साथ जुड़ने की वजह से ज्यादा ट्रेंड में आ गए हैं, क्योंकि अभी भी आप ट्विटर पर अगर देखेंगे तो सनोज मिश्रा कम है, हैशटैग मोनालिसा ज्यादा चल रहा है। तो आखिरकार जो सनोज मिश्रा चाहते थे मोनालिसा के कंधे से कामयाबी, कंधे पर चढ़कर, वो कामयाबी उनको हासिल होती हुई दिखाई दे रही है कि नाम तो मिल रहा है लेकिन बदनामी के साथ। और ये जो बदनामी का टैग है, इसी की वजह से सनोज मिश्रा अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अब देखना ये होगा कि अगली सुनवाई में जो पीड़िता के आरोप हैं वो कितने सच साबित होते हैं और आखिरकार सनोज मिश्रा का क्या होता है। साथ में एक बड़ा सवाल ये भी है कि वो मोनालिसा जो एक छोटे से कस्बे से थी, जिसको इन्होंने बड़े बड़े ख्वाब दिखाए, फिल्म एक्ट्रेस बनाने का ख्वाब दिखाया, उसको ट्रेनिंग दिलवाई, उसके भविष्य का क्या होगा। जो इतने छोटे स्तर से व्यक्ति आ रहा है उसको आप इतने बड़े सपने दिखाते हैं और उसके बाद अचानक इतने बड़े सपनों का टूटना उस व्यक्ति को कितना अंदर तक झंझोड़ सकता है, ये भी देखने वाली बात होगी कि आखिर मोनालिसा के भविष्य का क्या होता है। फिलहाल आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद। नमस्कार।